जय हिंद दोस्तों, गुरुद्रोण डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार, डायरेक्टर ऑफ गुरुद्रोण डिफेंस एकेडमी। आज हम नाउन के थर्ड क्लास को लेकर आए हैं। आपने मेरे फर्स्ट क्लास में व्हाट इज नाउन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ा और उसको पहचानने के तरीके के बारे में पढ़ा। आपने मेरे सेकंड क्लास में नाउन एंड नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के बारे में पढ़ा और हाउ टू मेक प्लूरल नाउन्स ऑफ ए सिंगुलर नाउन के बारे में आपने जाना। तो चलिए अब हम थर्ड क्लास में सीखेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नाउन, जिसमें नाउन के वेरियस यूज को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। रूल नंबर 1, पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। ये देखने में भी प्लूरल लगते हैं और इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह ही होता है, जैसे सीजर्स, टंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, बेलोज, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स, गेलोज, जिसका मतलब होता है फांसी का फंदा, फैंक्स मीन्स डंक, स्पेक्टेकल्स, गोगल्स, बाइनाकुलर्स, आई ग्लासेस, आर्म्स, अमेंड्स, आर्चिव्स, एरियर्स, ऑस्पिसेस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इम्बर्स, फायरवर्क्स, लॉजिंग्स, आउटस्किर्ट्स, पार्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, रिगार्ड्स, रिचेज, रिमेन्स, शेविंग्स, सिंबल्स, सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स, ट्रूप्स, टैक्टिक्स, थैंक्स, वैल्यूएबल्स, वेजेज, बिलोंगिंग्स एट्सेट्रा। इन नाउन के लास्ट में आप देखिए, इनके अंत में क्या है? एस लगा हुआ है। तो यह देखने में भी प्लूरल लग रहा है और इसका यूज भी एज ए प्लूरल नाउन की तरह होता है। तो एज ए प्लूरल नाउन की तरह यूज होता है। इसको हम सिंगुलर नहीं बना सकते। इसका यूज हमेशा एज ए प्लूरल नाउन की तरह होता है और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे वेयर आर माई पेंट्स, देखिए पेंट्स है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आर का यूज हुआ है। वेयर आर द टंग्स, द प्रोसीड्स वर डिपोजिटेड इन द बैंक, ऑल हिज असेट्स वर सीज्ड, आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स, यहाँ पे आर्म्स मीन्स भीख है तो आर इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। द इम्बर्स ऑफ द फायर वर्क स्टिल बर्निंग। वेजेज का प्रयोग सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों फॉर्म में किया जा सकता है। वेजेज का मीनिंग जब मजदूरी हो तो ये प्लूरल फॉर्म में होता है। वेजेज आर पेड इन कैश। वेजेज का मतलब जब परिणाम होता है तो इसका फॉर्म सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, जैसे वेजेज ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। रूल नंबर 2 है, कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इसके अर्थ में सिंगुलर होता है। इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है, जैसे न्यूज, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्प्स, मिजल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स। ये ऐसे वर्ड हैं जो देखने में आपको प्लूरल लग रहा है लेकिन इसका यूज हमेशा एज ए सिंगुलर नाउन की तरह होता है। जैसे ये बीमारियों का नाम है मम्प्स, मिसल्स, रिकेट्स, ये खेल का नाम है बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स एट्सेट्रा। कुछ है आपका सब्जेक्ट का नाम है जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। तो इन सब का यूज जो है एज ए सिंगुलर नाउन की तरह होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, नो न्यूज इज गुड न्यूज। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। तो आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है? इन नाउन को आपको रिमेंबर करना है कि ये एज ए सिंगुलर नाउन की तरह यूज होता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इसका एस को देख के हमें कंफ्यूज नहीं करना है कि ये प्लूरल होगा। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। तो इन सबों के साथ आप ये देख रहे हैं कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। रूल नंबर 3 क्या है? कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही होता है, जैसे कैटल, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पिजेंट्री, चिल्ड्रेन, जेंट्री, पुलिस, पीपल एट्सेट्रा। ये आपको देखने में सिंगुलर लग रहा हो लेकिन ये हमेशा एज ए प्लूरल नाउन यूज होता है। इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। इनके साथ कभी भी एस
नहीं लगाया जाता है। जैसे केटल्स या चिल्ड्रंस लिखना गलत है, ये ऑलरेडी प्लूरल नाउन है। चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है जो प्लूरल है। एग्जाम्पल है केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। इसके कुछ नोट हैं, जैसे पीपल का अर्थ लोग होता है, लेकिन जब पीपल्स एस लगता है तो इसका अर्थ हो जाता है डिफरेंट रेसेस के लोग, तो उस केस में आपका एस लग सकता है। रूल नंबर 4 है कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, इनके साथ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। जैसे सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, वर्क, एविडेंस, वर्ड, फ्यूल एवं कॉस्ट। एग्जाम्पल है द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। इन सब नाउन का यूज एज ए सिंगुलर नाउन की तरह होता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन्स है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इसके पहले ए या एन का यूज भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस। द मिसchief committed by him is unpardonable. His hair is black. I have bought some equipment that I needed for the project. इन नाउन्स का बहुवचन नहीं बनाया जाता है, जैसे सीनरीज, इंफॉर्मेशंस, फर्नीचर्स, हेयर्स इत्यादि लिखना गलत है। दूसरा इसका क्या है, यदि ऊपर जो लिखा हुआ नाउन है उसका सिंगुलर या प्लूरल दोनों फॉर्म से आवश्यकता हो तो इनके साथ कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो अ पीस ऑफ लगा करके इसको आप एक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल। ऑल पीसेस लगा के हम उसको प्लूरल बना सकते हैं। ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल। मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप। I want a few articles of jewelry. He ate 2 slices of bread. Please show me some items of office stationery. The police have found a strand of hair in the car. Money का plural form मनीज हो सकता है, जिसका अर्थ है sum of money। जैसे मनीज have been collected and handed to the women's welfare society। जब मनी का अर्थ हो सम्स ऑफ मनी तो उसका प्लूरल होगा, अदरवाइज उसका प्लूरल नहीं होगा। नेक्स्ट रूल है कुछ नाउन प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में होते हैं। जैसे डियर, जिसका मतलब होता है हिरन, SHEEP, सीप, सीप का मतलब होता है भेड़, सीरीज, स्पेसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल एट्सेट्रा। इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म सेम ही होता है। जैसे आवर टीम इज द बेस्ट, आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। ये आपका जो है कलेक्टिव नाउन है, और जब इससे यूनिटी का बोध हो तो इसका यूज हम एज ए सिंगुलर नाउन की तरह करते हैं और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। लेकिन जब उससे डिस्ट्रीब्यूटेड मीनिंग का बोध हो तो उसका यूज एज ए प्लूरल नाउन की तरह होता है। जैसे आवर टीम इज द बेस्ट, हम पूरे टीम को सिंगल यूनिट मान रहे हैं, पूरे टीम को हम एक मान रहे हैं, तो आवर टीम इज द बेस्ट। आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, हमारे टीम में काफ़ी लोग हैं जो कि अपना अपना यूनिफॉर्म को ट्राई कर रहे हैं, तो ये डिवाइडेड मीनिंग शो करता है, तो इसलिए इसका यूज एज ए प्लूरल नाउन की तरह हुआ है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आर का यूज हुआ है। There are 2 fish in the pond. There are many fishes in the aquarium. तो 2 फिश है, फिशेस का मतलब होता है विभिन्न प्रजातियों के फिश। रूल 6 हाइफिनेटेड नाउन का प्रयोग भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। जैसे ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट, तो रुपीज़ को लिखना यहाँ सही नहीं है, इसका होगा ही गेव मी 200 रुपी नोट्स। ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल, ये लिखना गलत है, इसका
सही होगा ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स। यहाँ पे हाइफिनेटेड है इसलिए स्टार्स नहीं होगा, स्टार होगा। रूल नंबर 7 है कुछ नाउन का प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं लेकिन वास्तव में इसका प्रयोग करना सही नहीं है, इसका प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। जैसे कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, ये गलत प्रयोग है, इसका सही होगा कजिन। कजिन का मतलब होता है आपका चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई या बहन दोनों के लिए होता है। तो हम कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर लिखना सही नहीं है, सिर्फ कजिन लिखते हैं। पिक पॉकेटर, ये भी गलत है, इसका सही प्रयोग होगा पिक पॉकेट। गुड नेम, इसका सही होगा नेम, गुड नेम। बहुत लोग बोलते हैं व्हाट इज योर गुड नेम, विच इज रॉन्ग, इट शुड बी व्हाट इज योर नेम। नेक्स्ट है बिग ऑब्लिक स्मॉल ब्लंडर। ब्लंडर का मीन्स भयंकर भूल, बड़ा गलती, तो बिग या स्मॉल ब्लंडर नहीं होगा, इसका होगा सिर्फ ब्लंडर, इट मीन्स बड़ी गलती, बड़ी भूल। स्ट्रॉन्ग ब्रिज गलत है, इसका होगा सही स्ट्रॉन्ग विंड। ब्रिज का मतलब हमेशा ये लाइट और जेंटल होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग ब्रिज हम नहीं कहेंगे, स्ट्रॉन्ग ब्रिज की जगह हम स्ट्रॉन्ग विंड कहेंगे। बैड ड्रीम नहीं होता है, उसका मतलब होता है नाइट मेयर, मीन्स दुःस्वप्न। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित नाउन में हमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि उसका मीनिंग कहाँ पे उसका प्रयोग करना चाहिए, उसका क्या मीनिंग होगा और उसको कहाँ प्रयोग करना चाहिए। जैसे फ्लोर है, फ्लोर का मतलब होता है आपका फर्श और ग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन। कई लोग क्या करते हैं कि आपका फ्लोर की जगह ग्राउंड का यूज कर देते हैं और ग्राउंड की जगह फ्लोर पे करते हैं, तो वो सही नहीं है। फ्लोर, फर्श के जगह पे आप फ्लोर का यूज करें और ज़मीन की जगह पे आप ग्राउंड का यूज करें। स्किल, सीख कर जो प्राप्त करते हैं उसको स्किल करते हैं, और टैलेंट जो होता है वो इनबॉर्न होता है, बाय बर्थ वो हमें मिलता है, उसको बोलते हैं टैलेंट। इन्वे, इन्वे मीन्स जो दूसरे की चीज़ों को देखकर ईर्ष्या करता है। जेलसी वो होता है जो ईर्ष्या जो अपने चीज़ों को खोने के डर से हो, तो वहाँ पे हम जेलसी का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल आपका है रूल नंबर 8, कुछ नाउन जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं लेकिन यदि इनके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो इस नाउन को प्लुरलाइज नहीं किया जाता है। जैसे पेयर, स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, डोजेन, 1000, मिलियन, बिलियन एटसेट्रा। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कहते हैं आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज, आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, तो यहाँ पे 2 पेयर्स नहीं होगा, आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज सही इसका होगा, पेयर्स नहीं होगा। आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, यहाँ पे जैसे हम 500 बोलते हैं वो गलत है, 500 होगा, 200 होगा। इसी तरह 10,000 होगा, 10,000 नहीं होगा। सी परचेज 3 डोजन पेंसिल, तो यहाँ पे ये सही है, डोजेंस नहीं होगा, डोजन होगा। ही हैज़ ऑलरेडी डोनेटेड 5,000 रुपीज़, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि 5,000 नहीं होकर के 5,000 होगा। यहाँ पे 5 मिलियंस, 10 मिलियंस ना होकर के 10 मिलियन होगा। यदि इनके साथ इंडिफिनिट काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो इन्हें प्लुरलाइज किया जाता है। जैसे डोजेंस ऑफ वुमेन, इंडिफिनिट काउंटेबल नाउन है, डोजेंस ऑफ वुमेन मीन्स दर्जनों औरतें, तो उस केस में हम इसको प्लुरलाइज कर सकते हैं। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोग, तो उस केस में 100 के साथ एस लगा के उसको हंड्रेड्स ऑफ पीपल कहते हैं। लेकिन जब हो 10 पीपल तो वहाँ पे हंड्रेड्स का यूज नहीं करेंगे। मिलियंस ऑफ डॉलर्स, स्कोर्स ऑफ शॉप्स, मैनी पेयर्स ऑफ शूज एटसेट्रा, इस तरह लिखना सही है, लेकिन 5 पेयर्स लिखना गलत है, 5 पेयर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर, ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज़, तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ रुपीज़ ये आपका निश्चित नहीं है, कितने मिलियन है वो निश्चित नहीं है, तो इसलिए मिलियंस ऑफ रुपीज़ हुआ। यदि निश्चित हुई डोनेटेड 10 मिलियन रुपीज़, देन यहाँ पे एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट आपका रूल नंबर 9 है, यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन रिपीट हो तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे टाउन आफ्टर टाउन, यहाँ पे प्रीपोजिशन आफ्टर का यूज हुआ है और सेम नाउन टाउन का रिपीटेशन हुआ है। टाउन आफ्टर टाउन, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब वाज का यूज हुआ है।
टाउन आफ्टर टाउन वाज डिवास्टेटेड। रो अपॉन रो, यहाँ पे भी देखिए अपॉन प्रीपोजिशन है और रो के बाद फिर रो का ही यूज हुआ है। रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। इस तरह के वाक्यों में टाउन्स आफ्टर टाउन्स या रोज आफ्टर रोज, डोर्स टू डोर्स या शिप्स आफ्टर शिप्स लिखना गलत होगा। ये हमेशा एज ए सिंगुलर की तरह यूज होता है और लगाकर इसके साथ एस लगाकर इसको प्लुरलाइज नहीं किया जाता है। रूल नंबर 10 आपका है कॉमन जेंडर नाउन्स, जैसे टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन, ये सब आपका कॉमन जेंडर है जो आप हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जेंडर के बारे में। तो ये सब आपके कॉमन जेंडर हुआ जो कि मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों हो सकता है। टीचर है, कोई लड़का भी टीचर हो सकता है, लड़की भी टीचर हो सकती है। स्टूडेंट, लड़का भी स्टूडेंट है, लड़की भी स्टूडेंट है। तो ये इस टाइप का जो जेंडर है, इस तरह का नाउन है, वो आपका कॉमन जेंडर नाउन कहलाता है। ऐसे नाउन्स हैं जिसका प्रयोग मेल और फीमेल दोनों के लिए किया जाता है, इन्हें ड्यूअल जेंडर भी कहा जाता है। इस प्रकार के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में ही किया जाता है, तो सामान्यतः ही, हिज और हिम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, यदि इसका प्रयोग सिंगुलर की तरह करेंगे तो इसके साथ हम ही, हिज और हिम का यूज करेंगे। जैसे एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, अ टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि ग्रुप डिनोट करते हैं, तो इन वर्ड को आपको याद करना जरूरी है। यू शुड रिमेंबर दिज ऑल वर्ड्स, जिसका यूज आपको कॉमन ईरर में फ्रीक्वेंटली होता है। जैसे है ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, तो यहाँ पे बैंड ही होगा, म्यूजिशियंस के पहले बैंड लगेगा। ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये कुछ सेट वर्ड है जो कि उसका यूज इस तरह ही होगा, ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा। ए बीवे ऑफ गर्ल्स, वोमेन, ऑफिसर्स एट्सेट्रा। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, कीज एट्सेट्रा। यहाँ पे हम ए बंडल ऑफ ग्रेप्स नहीं कर सकते, यहाँ बंच ऑफ ग्रेप्स होगा, कीज होगा एट्सेट्रा। ए बंडल ऑफ स्टिक्स होता है, ए बंडल ऑफ स्टिक्स एंड हे। ए कारवा ऑफ मर्चेंट्स, पिलग्रिम्स, ट्रेवलर्स। तो इस तरह के वर्ड को याद करना जरूरी है जिसका यूज वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है। ए चेन और रेंज ऑफ माउंटेन्स और हिल्स होता है। ए चेन ऑफ हिमालयन माउंटेन, ए रेंज ऑफ नीलगिरी माउंटेन, इस टाइप का वर्ड का यूज होता है। ए कोर ऑफ सिंगर्स, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए रिटिन्यू ऑफ सर्वेंट्स और अटेंडेंट्स। ए क्लम्प ऑफ ऑब्लिक ग्रोव ऑफ ट्रीज। ए कोड ऑफ लॉज, ए क्लस्टर, कॉन्स्टलेशन और गैलेक्सीज ऑफ स्टार होता है। ए कंपनी ऑफ सोल्जर्स, अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर या आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ये आपका ग्रुप डिनोट करता है। ए कन्वे ऑफ शिप्स, कार्स एट्सेट्रा, मूविंग अंडर एन स्कॉट, जो स्कॉट के अंडर मूव करे। कन्वे ऑफ शिप्स, ए कन्वे ऑफ व्हीकल्स, इस टाइप के वर्ड को, इस टाइप का वर्ड ग्रुप डिनोट करता है। ए कोर्स और सीरीज ऑफ लेक्चर्स, ए क्रू ऑफ सेलर्स, ए क्राउड ऑफ पीपल या अ मॉब ऑफ पीपल। नेक्स्ट है ए करिकुलम ऑफ स्टडीज, अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स और अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। ए फ्लीट ऑफ शिप्स और मोटर कार्स, अ फ्लीट ऑफ एरोप्लेन, अ फ्लीट ऑफ हेलीकॉप्टर, इस टाइप का वर्ड जो है ग्रुप डिनोट करता है। ए फ्लॉक ऑफ गीज, ए फ्लॉक ऑफ शीप और ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के केस में ग्रुप डिनोट करने के लिए फ्लॉक का यूज होता है। एरोप्लेन हो, हेलीकॉप्टर हो, शिप्स हो, उसके ग्रुप को डिनोट करने के लिए हम ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ए फ्लीट ऑफ एरोप्लेन एट्सेट्रा वर्ड का यूज करते हैं। ए गैंग ऑफ रोबर्स, लेबरर्स, उसके लिए हम ग्रुप को डिनोट करने के लिए गैंग का यूज करते हैं। ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स या अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स का यूज करते हैं। अ हीप ऑफ ड्यून्स, सैंड और स्टोन्स। ए हेड ऑफ केटल, केटल के लिए हम ए हेड का यूज करते हैं, हेड का मतलब होता है झुंड। ए लीटर ऑफ पपीज, ए पैक ऑफ हाउंड्स, कार्ड्स। अ पेयर ऑफ शूज, सीजर्स, कंपासेस,
ट्राउजर्स एट्सेट्रा। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स के ग्रुप को हम सीरीज कहते हैं, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। अ सीफ ऑफ कॉर्न, एरोज एट्सेट्रा। ए स्वार्म ऑफ एंट्स, बीज और फ्लाइज। ए ट्रेन ऑफ कैरेजेज, फॉलोअर्स एट्सेट्रा। ए ट्रूप ऑफ हॉर्सेस, अ ट्रूप ऑफ हॉर्सेस और कैवेलरी, स्कॉट्स एट्सेट्रा। ए ट्रूप ऑफ स्कॉट्स भी हम बोलते हैं। ये आपके ग्रुप को डिनोट करता है, ये ग्रुप को डिनोट करता है। ए वॉली ऑफ शॉट्स या अ वॉली ऑफ बुलेट्स। ए फोरम ऑफ पीपल, जो कुछ इश्यू को डिस्कस करते हैं, डिस्कसिंग सम इश्यूज, तो उसको बोलते हैं अ फोरम ऑफ पीपल। अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल डिस्कसिंग रिलीजियस इश्यूज, तो उसको बोलते हैं अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल, मीन्स कोई सभा या समुदाय। तो ये वर्ड आपका ग्रुप को डिनोट करता है और इसका यूज एज ए सिंगुलर नाउन की तरह इसका यूज होता है। These all are collective nouns and these all are collective nouns and these all are considered as a singular noun. These nouns are used in following formats. These nouns plus of plus plural nouns plus singular verb. इसको एग्जाम्पल से आप समझिए, जैसे ए ग्रुप ऑफ पीपल वर देयर, ये इनकरेक्ट होगा। इसका यूज एज ए कलेक्टिव नाउन की तरह होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसे ए ग्रुप ऑफ पीपल वर देयर, ये लिखना गलत है क्योंकि ये एज ए कलेक्टिव नाउन यूज हुआ है। ए ग्रुप ऑफ पीपल वाज देयर होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अ क्राउड ऑफ वुमेन वर गोइंग टू टेम्पल, गलत है, इसका होगा अ क्राउड ऑफ वुमेन वाज गोइंग टू टेम्पल। अ हेर्ड ऑफ केटल वर ग्रेजिंग द फील्ड, गलत है, ए हेर्ड ऑफ केटल वाज होगा, ए हेर्ड ऑफ केटल वाज ग्रेजिंग द फील्ड। इसी तरह अ फ्लीट ऑफ शिप्स आर पार्टिसिपेटिंग एक्सरसाइज, ये लिखना गलत है यहाँ पे। अ फ्लीट ऑफ शिप्स इज पार्टिसिपेटिंग एक्सरसाइज। अ टीम ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स हैव अराइव्ड, यहाँ पे हैव नहीं, यहाँ पे हैज होगा। जैसे अ टीम ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स हैज अराइव्ड, ये आपका सही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा और इसको आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लें तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नाउन का 4th क्लास में आप नाउन एंड जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, हाउ जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं और मैस्कुलिन टू फेमिनिन आप कैसे चेंज करते हैं या फेमिनिन टू मैस्कुलिन जेंडर को कैसे चेंज करते हैं। नाउन को आप फेमिनिन नाउन को मैस्कुलिन में और मैस्कुलिन को फेमिनिन में कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।